नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक आम सी शाम की एक बेहद ही खास कहानी में। खैर, तुम मानो या ना मानो, मगर हम सभी ने अपनी जिंदगी में एक खूबसूरत आसमान लिखा है। वो सर्द हवाएं, वो मीलों दूर तक नजर आती आज़ादी, वो सुकून की नींव से सजे बादलों का शहर। और मानो, मैं बस उस आसमान का एक छोटा सा हवा का झोंका, मगर बेपरवाह। लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये आसमान सिर्फ मेरी कहानी है। लेकिन किसी दिन किसी रोज कोई ऐसा मिला जो शायद इन मेरे इत्तेफाकों को गलत कहता चला गया, मेरे इन सवालों के ढूंढे गए जवाबों को नकारता चला गया, हाथ थामा और समझाया कि ये जो सूरज की रोशनी है ना, जिससे तुम वाकई में इस खूबसूरत आसमान की खूबसूरती मानते हो, ये तो सिर्फ वक्त के एक पल की शरारत है। जरा ठहर के तो देखो, ये आसमान और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जब ये रोशनी गायब होती है, जब सिर्फ सितारों की कहानी लिखी जाती है, और जब वो चांद थोड़ा सज संवर के अपने धागों को दुनिया के आगे बड़े नाज के साथ रखता है। लेकिन इन सितारों और आसमान के बीच इतना प्रेम होने के बावजूद भी एक दिन सदैव के लिए बिना कुछ कहे बिछड़ जाना ही इनकी कहानी है। जैसे वो हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है ना कि अंबर के उस आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, मगर क्या उन टूटे हुए तारों पे वो कभी अंबर शोक मनाता है? जो बीत गई सो बात गई। अब यही तो जिंदगी की कहानी है, लोगों से मिलना और एक दिन बिछड़ जाना। ये तो सिर्फ दो लम्हे हैं, सिर्फ दो पल हैं, सिर्फ दो अनजान किस्से हैं। लेकिन मज़े की बात है कि यकीनन इन दो अनजान किस्सों के बीच में एक बेहद ही लंबी कहानी है, एक बेहद ही खूबसूरत कहानी है। और वो किसी किरदार की नहीं है, वो आपकी है, वो आपके आसमान की है, आपके सितारों की है, आपके उस चांद की है, आपके उस उगते हुए सूरज की है जो आपको उम्मीद देता है। और इन सब के बाद आपकी उस शाम की है जिसने कभी आपको बच्चे की तरह बिलखते हुए देखा है, जिसने कभी आपको एक मजबूत इंसान की तरह डटे हुए देखा है, जिसने आपको आज़ादी से दिल खोल के मुस्कुराते हुए देखा है, और जिसने आपको कहीं कभी किसी पल में खामोश देखा है। लेकिन कमाल है ना कि आप इतने खामोश होने के बावजूद भी उस शाम की वो आवाज़ तो कभी सुनी ही नहीं पाए जो आपसे न जाने कब से कितना कुछ कहना चाहती थी। जैसे वो लेखक कहना चाहता था अपनी कहानी में लिखे हर किरदार से कि मुझे पता है ये सब चीज़ें मुश्किल हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है मैंने कुछ खूबसूरत सा बनाया है, खूबसूरत सा लिखा है। मैं जानता हूँ तुम आज नहीं तो कल इन सभी सवालों के जवाब ज़रूर ढूंढ लोगे। तुम ही ने तो कहा ये तुम्हारे आसमान की कहानी है, सर उठा के देखो कितने सितारे हैं। हाँ, कुछ अनजान हैं, और यकीनन जो तुम्हें चाहिए थे वो शायद उस आसमान में नहीं है। मगर ये तो ज़रूरी नहीं ना कि ज़िंदगी में हमें जो भी चाहिए होगा वो हमें हमेशा मिलेगा, या ये भी ज़रूरी नहीं कि हम जिससे प्यार करें वो पलट के हमसे प्यार करें। और अगर वाकई मन में ये इच्छा है कि वो पलट के हमसे प्यार करे हमारे प्यार के बदले, तो क्या वो प्यार है? दोस्त, ये कहानी अद्भुत इसलिए है कि यहाँ हर पन्ने का अंत एक अलविदा है, और हर पन्ने की शुरुआत एक जिंदगी का शीर्षक। तो क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो? क्योंकि अगर तुमने कोई आसमान लिखा है और उनमें तुम्हें सितारे इतने प्यारे हैं, तो मेरे आसमान के तो सबसे प्यारे सितारे तुम हो। तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो तुम्हारी मुस्कुराहट है वही तो मेरी कलम का घमंड है। तो बस दिल खोल के मुस्कुराओ, और किसी दिन अगर फिर किसी सवाल में फंस जाओ तो फिर किसी शाम से सुकून से दोस्ती कर लेना। कौन जानता है, उन सवालों के जवाब देने मैं फिर आ जाऊं, क्या पता। तो ये कहानी सुनने के लिए शुक्रिया, और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।